न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी हम कर रहे थे बेटा 1991, जिसमें हम दो एलिमेंट पढ़ चुके हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन। थर्ड एलिमेंट हमारा है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन वैश्वीकरण जो होता है, 91 से पहले हमारा जो विदेशी व्यापार था वो बहुत कम था, बहुत कम मात्रा में आयात और निर्यात किया जाता था। 1991 के रिफॉर्म्स जो आए, सुधार जो हुए, उसमें हमने क्या किया, जो विदेशी हमारा व्यापार है उसको सुधारा। ठीक है, विदेशी व्यापार की तरफ हमने फोकस किया है कि विदेशी व्यापार को कैसे बढ़ाया जाए। तो विदेशी व्यापार को बढ़ाने के लिए हमने यहाँ कदम उठाए हैं कि विदेशी व्यापार को कैसे बढ़ाया जा सकता है। इसमें भी विदेशी व्यापार को बढ़ाने के साथ साथ हमने क्या किया है कि विदेशी निवेश को कैसे बढ़ाया जाए, कि विदेशी निवेशक जो हैं वो भारत में कैसे निवेश करें, ताकि जो विदेशी मुद्रा है, विदेशी करेंसी है, उसका सर्कुलेशन यहाँ बढ़ जाए। और विदेशी व्यापार को बढ़ाने का मेन मकसद भी यही है कि विदेशी जो आपकी करेंसी है उसका जो संचार है इंडिया में बढ़ जाए। ठीक है, तो विदेशों के साथ हमारा जो व्यापार है उसको बढ़ाना वैश्वीकरण के अंदर आएगा। उसके आगे आपको दिया हुआ है कि अगर हम वैश्वीकरण जो हमारा ग्लोबलाइजेशन है उसको कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, कैसे उसके लिए फॉर्मूले लगाएं, पॉलिसी बनाएं ताकि उसको इंक्रीज किया जा सके। तो फर्स्ट है कि जो आपकी एक लिमिट थी फॉरेन इन्वेस्टमेंट की, वो हटा दी गई है। मैंने पहले भी आपको बताया है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट की जो पहले हमारे पास लिमिट होती थी, केवल आपका 50 या 49% ही यहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकते थे। 91 के बाद ये जो परसेंटेज है आपकी, ये 100% कर दी गई है कि आप यहाँ 100% तक इन्वेस्ट करके, पैसा लगा के आप अपनी कंपनी लगा सकते हैं। ठीक है, तो उससे क्या है कि विदेशी जो हमारी करेंसी है वो इंक्रीज हो जाएगी। उसके बाद आपका है कि आंशिक परिवर्तनशीलता इसके अंदर आएगी। तो आंशिक परिवर्तनशीलता जो है बेटा, उसका मतलब ये था कि भारतीय जो करेंसी है आपकी, उसको परमिशन दे दी गई कि आपकी जो करेंसी है उसके साथ भी सर्कुलेशन हो सकता है, आपकी करेंसी के साथ खरीदा और बेचने का सौदा किया जा सकता है। क्योंकि 91 से पहले हमारा जब किसी के साथ विदेशी व्यापार ही नहीं था, तो हमारी करेंसी को भी ये मान्यता नहीं थी कि हम किसी के साथ कोई बिजनेस कर सके। ठीक है, तो 91 के बाद क्या हुआ कि आपकी जो करेंसी है उसको भी ये परमिशन मिल गई है कि फ़ॉरेन में आप व्यापार कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका जो ट्रेड पॉलिसी है वो लॉन्ग टर्म चली, कि आपकी जो पॉलिसी बनाई गई है वो लंबे समय तक के लिए बिजनेस को चलाने के लिए बनाई गई थी, कि विदेशी व्यापार ऐसा ना हो कि एक बार स्टार्ट कर दिया और उसके बाद तुरंत ही ख़त्म कर दिया गया। जो भी आपका बिजनेस चलेगा वो लॉन्ग पीरियड के लिए चलेगा। तो इससे रिलेटेड जितने भी आपके कानून थे वो लगभग प्रतिबंध सारे हटा दिए गए थे, कि आप पे जितने भी आने और जाने पे एक्साइज ड्यूटी लगती थी एक्सेस में, जितने भी ज़्यादा प्रतिबंध थे वो सारे रिमूव कर दिए गए थे यहाँ। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ही दे दिया कि रिडक्शन की गया है टैरिफ में। जो आपकी टैरिफ लगाई जाती थी उनको भी हटा दिया गया है, क्योंकि टैरिफ लगने से क्या होता था, आपका सामान कॉस्टली हो जाता था, जिसकी वजह से फ़ॉरेन में उसकी डिमांड कम होनी शुरू हो जाती थी। तो वो टैरिफ हटाने की वजह से आपके जो गुड्स हैं उनका प्राइस कम रहता था, जिसकी वजह से जो डिमांड है उनकी ज़्यादा हो गई। उसके बाद कुछ ऐसे रिस्ट्रिक्शन भी लगाई गई थी कि क्वालिटी और क्वांटिटी के आधार पर, कि इतनी ही क्वांटिटी आप भेज सकते हैं। तो वो क्वांटिटी पे जो रिस्ट्रिक्शन लगी हुई थी वो भी 2001 में पूरी तरीके से हटा दी गई थी, कि आप कितनी भी क्वांटिटी को सेल और परचेज कर सकते हैं, यानी कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर सकते हैं। अब उसके बाद 91 की जो पॉलिसी आई थी आपकी एलपीजी में क्या इवैल्यूएशन किया है कि आपके क्या मेरिट्स हैं और क्या डीमेरिट्स हैं। तो फर्स्ट आपका मेरिट्स आप पढ़ेंगे कि आपकी जो इकोनॉमी है वो वाइब्रेट हुई है। आपकी जो इकोनॉमी थी पहले वो स्टेबल थी, कोई उसमें कम गति नहीं थी। ठीक है, तो 91 के बाद आपकी जो पॉलिसी, ये जो आपकी अर्थव्यवस्था है उसमें कुछ कंपन आया है, यानी कि आपका कुछ सुधार आया है। जीडीपी पहले कम था, अब जीडीपी हर वर्ष आपका 8% बढ़ रहा है।
ठीक है। सेकंड आपका कि इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्शन है वो भी मोटिवेट किए गए। इससे पहले हमारा केवल हम एग्रीकल्चर से रिलेटेड ही चीज़ें बनाते थे और ऐसी चीज़ें उत्पादित करते थे जिनका केवल हम निर्वाह कर सकते थे, ठीक है, यानी कि खाने पीने की चीज़ों को ही उत्पादन करते थे और उनको हम भारतीय जो कंज्यूमर हैं उन्हीं के उसमें यूज़ कर लेते थे। तो यहाँ हमने क्या किया कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो उत्पादित होने वाली जो चीज़ें हैं उनकी तरफ भी हम मोटिवेट हुए हैं कि हमने मशीन बनाई है या कोई नई टेक्निक लगा के दूसरी चीज़ें बनाई है जिससे उत्पादन क्षमता को बढ़ाया जा सके। उसके बाद फिजिकल डेफिशिएंसी है, उस पर रोक लगाई गई। फिजिकल डेफिशिएंसी मैंने कल भी बताया था कि राजकोषीय जो संबंध होता है वो गवर्नमेंट से रिलेटेड होता है कि गवर्नमेंट के जितने भी खर्चे होते हैं उन पर नियंत्रण यहाँ किया गया, क्योंकि घाटा कब होता है, डेफिशिएंसी कब होती है, जब एक्सपेंडिचर ज़्यादा होते हैं और इनकम कम होती है। तो इनकम की तरफ यहाँ हम गए हैं। जब ज़्यादा इंडस्ट्री हमने लगाई है तो इंडस्ट्री पे कहीं ना कहीं टैक्स लगाया गया है जो कि गवर्नमेंट की इनकम रही है, ठीक है, यानी कि इनकम को बढ़ाने का काम किया गया है और एक्सपेंडिचर को कम किया है। उसके बाद इन्फ्लेशन पे रोक लगाई गई है, यानी कि जो उतार चढ़ाव आपके चल रहे थे, बहुत ज़्यादा तेज़ी आ जाती थी या बहुत ज़्यादा मंदी आ जाती थी, उस चीज़ को यहाँ रोका गया है। क्यों रोका गया है? क्योंकि यहाँ से जो हम इंपोर्ट करते थे या एक्सपोर्ट करते थे उनसे हमें क्या मिला है, फॉरेन करेंसी मिली है, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमिकल ग्रोथ हुई है, ठीक है। उसके बाद जो कंज्यूमर है उनकी इम्पोर्टेंस को इंक्रीज़ किया है। इससे पहले क्या है, कंज्यूमर को इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती थी, अब कंज्यूमर को इम्पोर्टेंस दी गई है कि कंज्यूमर को पहले सेटिस्फाई किया जाएगा, उसके बाद आपका प्रॉफिट रखा जाएगा। पहले जो मेन टारगेट होता था वो प्रॉफिट अर्न करने का होता था, अब हमारा जो मेन प्रॉफिट होगा वो किस चीज़ का होगा, कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन का होगा। उसके बाद हमारे पास अब एलपीजी आने के बाद क्या हो गया कि फ़ॉरेन जो करेंसी है उसके भंडार कंप्लीट हो गए हैं, क्योंकि उसकी जो करेंसी है वो इंक्रीज़ हो गई है। उसके बाद फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट को बढ़ा दिया गया है। ये भी अभी बताया था कि फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है आपकी वो 100% तक ओपन कर दी गई है कि 100% आप निवेश करके कोई कंपनी लगा सकते हैं। उसी तरीके से जब से आपने एलपीजी यूज़ किया है तब से भारत की एक अलग से पहचान हुई है, आइडेंटिफिकेशन में आया है इंडिया। तब से इंडिया, क्योंकि आपको ये पता है कि फ़ॉरेन में डिमांड हुई है यहाँ की गुड्स और सब जो आपकी गुड्स हैं उनकी, तो उसके बाद ही आइडेंटिफिकेशन हुई है कि इंडिया भी कोई कंट्री है, क्योंकि फ़ॉरेन के साथ हमारा रिलेशनशिप 91 के बाद ही ज़्यादा रहा है। उसके बाद जो आपका मोनोपोली होता था, एकाधिकार कि एक अकेले व्यक्ति का अधिकार होता था, वो अधिकार ख़त्म हो गया है। जब मोनोपोली होता था तो इसका मतलब है कि आप एक व्यक्ति से कितनी कीमत वसूल सकते हैं, दूसरे से अलग वसूल सकते हैं। मोनोपोली में कीमत विभेद पाया जाता था, अलग अलग व्यक्ति से अलग अलग कीमत वसूली जाती थी। अब 100% जब इन्वेस्टमेंट कर दी गई है तो इन्वेस्टमेंट के चलते आपकी अलग अलग कंपनियां आ गई हैं, जिसकी वजह से क्या है, ये एकाधिकार ख़त्म हो गया, मोनोपोली ख़त्म कर दी गई है। अब इसके अवगुण क्या हैं?